हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल इकोलॉजिकल हैबिटेट, मतलब पर्यावरणीय अनुकूलताओं के आधार पर पौधों के कितने प्रकार हैं। इन सभी प्रकार के बारे में हम आपके लिए एक नोट्स लेकर के आए हैं, जिसकी हम व्याख्या करते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है, एक है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट मीन्स होता है जलोदभिद। जलोदभिद क्या होता है? वाटर लविंग। वाटर लविंग का मतलब क्या होता है? पानी की प्रचुर मात्रा में उगने वाले पौधे, मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर ऐसे प्रकार के पौधे ज़्यादा उगते हैं, जैसे कि वाटर लिली है, धान है, कमल है। ये सब जल के ही पौधे हैं और जल में इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छे पनपते हैं। नेक्स्ट है एसिडिफ्यूज और कैल्सिकोल प्लांट। ये कौन से हैं? कैल्शियम लाइम लविंग, मतलब होता है कैल्शियम या लाइम लविंग है, मतलब कैल्शियम इस ज़्यादा प्रिय होता है। जहाँ पर जिस जगह पर ये होता है वहाँ पर ये ज़्यादा अच्छे से उगते हैं। मतलब क्या है? क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो। मतलब क्षारीय मृदा कौन से होंगे? जिसका पीएच मान 7.0 से ज़्यादा हो। 7 जो पीएच मान होता है 7.7 से नीचे जो होता है वो मतलब जो ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, और जो नीचे होता है वो अम्लीय होता है। जैसे कौन कौन से हैं? अल्फाल्फा, रेड सेडार। अल्फाल्फा और रेड सेडार ये दोनों प्रकार के जो पौधे यहाँ हमने उदाहरण के तौर पर लिखे हैं, ये क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, और इन्हीं को हम कहेंगे एसिडिफ्यूज और कैल्सिकोल प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैल्सीफ्यूज और कैल्सीफ्यूज और एसिडिकोल प्लांट्स। ये कौन से होते हैं? वही जो अभी पढ़ाया है कि जो है अम्लीय मृदा, पीएच मान 0.7 से कम हो, कम में उगने वाले पौधे जो हैं उसका जस्ट अपोजिट है, ये एसिड लविंग है। वो क्या था? वो एसिड लविंग नहीं था, ये था कैल्शियम लविंग। लेकिन ये है अभी एसिडिफ्यूज था, ये कैल्सीफ्यूज है। कैल्सीफ्यूज में क्या है? एसिड ये लविंग है, और उसके बाद जो एसिडिफ्यूज है वो कैल्शियम लविंग है, और लाइम लविंग दोनों हैं। ठीक है, तो एसिड लविंग ये है। अम्लीय मृदा मतलब पीएच मान जिसका 7 से कम हो, उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा था। इसमें उगने वाले पौधे। क्षारीय मृदा ये सहन नहीं कर सकते हैं, जैसे रोडेडेंड्रॉन, इसका एक एग्जाम्पल है रोडेडेंड्रॉन, ये पौधे का नाम है। तो ये कहाँ पर उगता है? ये जहाँ जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट देखिए, एपीफाइटस। एपीफाइटस मतलब एयर प्लांट्स और ट्री ड्वेलर्स, मतलब ऊंचे पौधों पर लिपट कर रहे हैं उगने वाले पौधे कुछ होते हैं। ऊंचे पौधे जो होते हैं उसके ऊपर लिपट करके, परंतु पैरासाइट या परिजीवी नहीं होते हैं। यह परिजीवी नहीं होते हैं मतलब होता है उस पेड़ से अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, उसके भरोसे पर नहीं रहते हैं। ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए अन्य मजबूत पौधों का सहारा लेते हैं। सिर्फ जैसे लताएं होती हैं ज़मीन पर ही उगती हैं, बस उनका सहारा लेकर के वो ऊंचे चले जाते हैं। जैसे ब्रोमाइलाइट्स ये एक पौधे का नाम है। नेक्स्ट देखिए, हेलोफाइटस। हेलोफाइटस जो होता है ये साल्ट लविंग पौधा होता है, मतलब ये नमक या लवण इसमें ज़्यादा होता है। जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं। जैसे अत्यधिक लवणी मृदा में उगने वाले पौधे, जैसे कोकोनट है, मतलब नारियल का पेड़ है, जहाँ पर नमक होगा वहाँ पर ये उगेंगे अच्छे से। कैश्यू है, कैश्यू मतलब होता है काजू है। जैक फ्रूट है, टैमरिंड है, जैक फ्रूट मीन्स कटहल है, या टैमरिंड मीन्स होता है इमली। ये सारे साल्ट लविंग पौधे हैं, मृदा हैं। देखिए, नारियल जो कोकोनट के पौधे को नमक NaCl उर्वरक के रूप में दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर खाद डालते हैं, वैसे वहाँ पर जो नारियल है इसको NaCl या नमक को खाद के रूप में उसमें डाला जाता है, जिससे जो नारियल का पेड़ है ये अच्छे से उगते हैं। नेक्स्ट है हेलियोफाइटस, मतलब सन लविंग, मतलब जो धूप में उगने वाले पौधे होते हैं। उगने तथा वृद्धि के लिए भरपूर सूर्य का प्रकाश इनको चाहिए। जैसे कोकोनट है, मैंगो है, शुगर कैन है, कॉर्न है,
ये सब को अगर सूरज की अच्छी रोशनी नहीं मिलेगी तो ये सूख जाएंगे, ये अच्छा अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, लिथोफाइटस, मतलब चट्टानों पर उगने वाले कुछ पौधे होते हैं, जैसे आर्किड होते हैं, ये चट्टानों पर उगते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेटालोफाइटस। मेटालोफाइटस जो होता है ये विषाक्तता की हद तक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित धातुओं की उपस्थिति में उगने वाले पौधे होते हैं। क्या नाम है इसका, मेलालोफाइटस। विषाक्तता की हद तक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित धातुओं की उपस्थिति में उगने वाले ये पौधे होते हैं। और जैसे मेटल टोलरेंट है एग्जाम्पल, मेटल टोलरेंट एग्जाम्पल क्या है, मायरिस्टिका, लॉरिफोलिया, वालसुरा और मोनोफाइला और राइनोरिया, और एक और है बैगालुसिस। ये सारे क्या हैं, ये सब हैं, ये मेटालोफाइटस पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेसोफाइटस। मेसोफाइटस ये मॉइस्ट लविंग प्लांट होते हैं, मतलब इनको नमी ज़्यादा प्रिय होती है। सामान्य जलवायु न अत्यधिक जलीय हो न अत्यधिक शुष्क हो, उस जगह पर ये उगने वाले पौधे होते हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं, जैसे क्रॉप्स हैं, फसल हैं, या कॉमन फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या कॉर्न है, अनाज, ये सभी टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं या मेसोफाइटस पौधे कहलाते हैं। अगला देखिए, न्यूट्रोफिलस। न्यूट्रोफिलस या न्यूट्रोफिल्स, ये कौन से पौधे होते हैं, जो वे पौधे जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों मृदाओं को सहन कर सकते हैं, उनको हम न्यूट्रोफिलस या न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। अगला देखिए, इसी में पैरासिटिक एनिमल। पैरासिटिक एनिमल देखिए 11वां नंबर, पौधे जिन्हें सहारे तथा पोषण के लिए अन्य पौधों की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जिन्हें सहारे या पोषण के लिए दूसरे किसी पौधे की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, जैसे अमरबेल है, रेफ्लिसिया है, और कैरोलिजा है। कैरोलोरिजा, ये क्या हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फेरोटोफाइटस। फेरोटोफाइटस क्या होते हैं, शुष्क जलवायु पानी की कमी में उगने वाले पौधों का एक समूह होता है। जैसे पानी की खोज में अत्यधिक लंबी जड़ें जो गहराई तक जाती हैं इनकी पाई जाती हैं। मतलब इनकी जो जड़ें हैं, ये पानी, जैसे शुष्क ज़मीन ऊपर की मिट्टी में पानी नहीं जब पाएंगे तो इनकी जड़ें अत्यधिक गहराई तक चले जाते हैं, ठीक है। तो और देखिए, उन पौधों के आसपास कुएं खोदे जाते हैं। इन्हीं पौधों के आसपास कुएं खोदे जाते हैं क्योंकि ये उस स्थान पर गहराई में पानी की उपलब्धता के संकेत माने जाते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि इस स्थान पर गहराई में पानी की उपलब्धता है, ठीक है। कहाँ, किसमें, फेरोटोफाइटस। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर इम्पोर्टेंट का भी टिक लगाया गया है। इन पौधों के आसपास कुएं खोदे जाते हैं क्योंकि ये उस स्थान पर गहराई में पानी की उपलब्धता के संकेतक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13वां नंबर, सेप्रोफाइटस। सेप्रोफाइटस क्या होता है, सर्वोत्तम उदाहरण है इसका मशरूम है। मशरूम क्या होता है, कवक होता है। पौधों जो मृत कार्बनिक पदार्थों एवं सड़ी गली वनस्पतियों से पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम सेप्रोफाइटस कहते हैं। जैसे मशरूम, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ से और सली गली वनस्पतियों से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सियोफाइटस। सियोफाइटस में होता है छाया प्रिय या शेड लविंग। छाया में उगने वाले जो पौधे होते हैं इन्हीं यही होते हैं। जैसे फर्न है, होर्सेटेल है, और क्लब मॉस, ये सारे क्या हैं, सियोफाइटस या छायाप्रिय पौधे होते हैं। जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च छाया में होती हैं। कॉफ़ी है, अदरक है, मिर्च है, या कैप्सिकम जिसको हम कहेंगे, ये सारे छाया में उगने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीरोफाइटस, या इसको मरुस्थलीय पौधे कहेंगे, मतलब गर्म शुष्क जल विहीन परिस्थितियों में उगने वाले ये पौधे होते हैं, या अल्प जल वाले पौधे होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे मरुस्थलीय पौधे या जीरोफाइटस। गर्म शुष्क जल विहीन परिस्थितियों में उगने वाले
ये पौधे होते हैं, इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इनको हम कैक्टस कह, जैसे कैक्टस है एग्जाम्पल के तौर पर, ओलिव है और पाइन एप्पल है और यूफोरबिया है और एगेव है। ये सारे एट्सेट्रा, मतलब ये सारे और भी ऐसे हैं ज़ीरोफाइटस में जो मरुस्थल में उगते हैं ऐसे पौधे। ठीक है, कैक्टस जिसे आप लोग जानते हैं रेगिस्तान या राजस्थान में उगते हैं। तो इस तरीके से बहुत से पौधे हैं जो मरुस्थल का मतलब रेत में, रेतीली जगह पर उगते हैं। मरुस्थल, वहाँ पर जल की बहुत ही कमी होती है। ठीक है, तो ये हमने आज पौधों के प्रकार बताया। अब नेक्स्ट डे हम बताएंगे पीएच मान से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको बता देंगे। ठीक है, तो इसको आज तैयार कीजिए, नेक्स्ट डे हम पीएच मान से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।